जय हिंद। मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। सोशल मीडिया में लगातार वायरल एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने अंदर ढेर सारा ज्ञान रखा है और वो ही ज्ञान वो एक मैसेंजर के जरिए आज हमारे बीच में आकर हर किसी को दे रहा है। आइए उस छोटे से अद्भुत बालक से मिलते हैं और एक छोटी सी प्यारी सी मुलाकात आपको करवाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप अपना नाम बताएंगे? भागवत दास ब्रह्मचारी। भागवत जो आपका नाम है, आपका नाम के अनुरूप आपने भागवत कथा के उच्चारण को और उसके मैसेज को लोगों में पहुंचाने का अपना एक संकल्प बनाया, क्या ये सही है? हाँ। भागवत आपने सीखी है या आप किसी और से सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं आप भागवत? तो एक प्यारा सा श्लोक बताइए भागवत का। सदा से ये भागवतम का है, भागवत का सुनाइए। सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य मत्तेन हरे चित्तम समाश्रया। इसका अर्थ होता है कि हमें हमेशा भगवान श्री राम के हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री राम की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। केवल श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप रोज भागवतम पढ़ो, रोज श्रवण करो, रोज भगवद गीता पढ़ो। तो आप रोज भगवत गीता का श्रवण भी करते हैं और पढ़ते भी हैं? पढ़ते भी हैं, उसके अलावा श्रवण भी करते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं? उसके अलावा हम भक्ति करते हैं, क्षमा करते हैं, वादा करते हैं। ठीक। और हमने सुना है कि आपने कुछ चीजों का त्याग भी किया है। हाँ। तो आपने किस चीज का त्याग किया है? हमने ना एक गाड़ी ली थी, एक वो साइकिल ली थी। मैं उसको रोज चलाता था, तो मैंने ना वो तो बहुत ही कष्ट होती, पर मैंने ना उसका त्याग कर दिया। मैं उसको गाड़ी में लिया और एक बच्चा बैठा था फोन लेके, तो मैंने ना उसको एक साइकिल दे दी अपनी। वो साइकिल आपने उसे दे दी, आपने उस चीज का त्याग कर दिया। तो आप कभी साइकिल नहीं चलाएंगे क्या? आप कभी साइकिल नहीं चलाएंगे? जब सेवा आगे तब चलाएंगे। तब चलाएंगे आप। ठीक। आप देख सकते हैं जैसे कान्हा जी बालपन में नटखट हुआ करते थे, उसी तरीके से आप भागवत में भी वो नटखटपन यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भागवत कथा जो आप सुनाते हैं और जो आप इस लाइन में आए हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा का मतलब आपको ये कब समझ में आया कि ईश्वर के निकट जाना है? आपको ये कब समझ में आया कि भागवत कथा ही सब कुछ है? बचपन से। बचपन से ही? ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ था जिससे आपको ये फील हुआ कि मुझे भागवत कथा में जाना है और मुझे भागवत के सार को अपने अंदर में लेना है और उसे दूसरों तक पहुंचाना है? गुरुजी ने बताया। और गुरुजी ने क्या क्या बताया था? और प्रभुपाद जी ने बताया। क्या देना बताया था? कि भक्ति करो, मैं आऊंगा माल लेके और भगवान के धाम लेके जाऊंगा। आपके गुरु कौन है? वृंदावन चंद्रदास जी। वृंदावन चंद्रदास जी। ओह, थैंक यू। और आपको क्या पसंद है भागवत के अलावा? और आपको क्या पसंद है? मुझे भगवान के बारे में पसंद है। भगवान के बारे में क्या पसंद है? कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अभी जो छोटे बच्चे ना, जो आपकी एज के हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ, आप भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनको नमस्कार करो, हरे कृष्णा करो। अच्छा, ये जो हरे कृष्णा आप बोलते हैं कि हेलो नहीं बोलना चाहिए। हाय हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो।
तो लोग आपको फॉलो करते हैं? आप जब उन्हें समझाते हैं, संदेश देते हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं आपको? हाँ, हम वीडियो इसलिए बनाते हैं प्रचार सेवा के लिए, जिससे कि भक्त जो लोग होते हैं जो पाप करते हैं वो भक्ति के बारे में जान सके, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। इसलिए अच्छा, कान्हा जी बचपन में नटखट थे। ये प्रचार सेवा होती है। कान्हा जी बचपन में नटखट थे, वो छोटी छोटी चोरी भी करते थे, हाँ। वो लोगों को परेशान भी करते थे। हाँ। क्या आप ऐसा कुछ करते हैं? हाँ आप भी करते हैं? तो आप बिल्कुल कान्हा जी की तर्ज पे ही चलते हैं। हाँ, उन पे ही चलता हूँ। एक प्यारा सा श्लोक सुना दीजिए। सुनाया ना मैंने। एक और सुना दीजिए। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है भगवान भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और विश्व स्थापना करने के लिए मैं कलयुग में अवतार होता हूँ, अवतार लेता हूँ। जी, जय श्री कृष्ण। हमेशा से हर माता पिता की एक सोच रहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी अच्छी फील्ड में जाए और उसका नाम रोशन करे। वहीं पे आप आज देख सकते हैं भागवत, जिसने अच्छा अपना एक नाम बनाया और अपने माता पिता के लिए भी समाज में और काफी ऐसी जगह पे जहां तक लोग सोच नहीं पाते वहां तक उसने अपने माता पिता का नाम पहुंचाया है। जहां पर ये पता चला कि आज उनके जो पिता है वो अच्छी खासी एक नौकरी और अच्छी खासी एक सैलरी छोड़े हैं सिर्फ और सिर्फ भागवत के लिए। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे इस जर्नी के बारे में। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, आपने अच्छी खासी एक सैलरी छोड़ी है, अच्छी खासी एक जॉब छोड़ी है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की राह पर जाने के लिए और भागवत के लिए। देखिए, ऐसा है, अच्छी खासी मतलब कहने का मतलब यह है कि सब ये रिलेटिव वर्ल्ड है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है। तो हमारे लिए हमने देखा कि भगवत प्राप्ति से अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के लिए अगर कोई छोटी मोटी चीज छूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने हमें यही सिखाया है हमेशा कि हमें अस्थायी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो हर जन्म में हम ये सब करके आए हैं, पता नहीं किस किस जॉब पे रह के आए हैं। अंबानी भी रहे होंगे, कभी बिल गेट्स भी रहे होंगे, कभी बहुत बड़ी नौकरी करी होगी, कभी क्या करा होगा, कभी गरीब रहे होंगे। तो सब चीजें एक्सपीरियंस करके हम पिछले जन्मों से आए हैं। तो ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और इस मनुष्य जन्म में अगर हमें भगवत प्राप्ति के रास्ते के बारे में पता लग जाए तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर उसके लिए चाहे हम बाकी सब वस्तुएं छोड़ दें, कोई महत्वपूर्णता नहीं रखता उस चीज का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक, सनातन धर्म के प्रेमियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म के प्रेमियों को यही संदेश है। देखिए, सनातन धर्म के प्रेमियों को तो क्या ही संदेश देंगे, वो तो प्रेम करते ही हैं, वो तो सनातन धर्म फैला ही रहे हैं। परंतु जो सनातन धर्म में हैं, परंतु जो सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, उनके लिए संदेश ये है कि आप सनातन धर्म को जानिए, अपने धर्म को पहचानिए, नहीं तो आपके साथ बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। क्योंकि जिस प्रकार नकारात्मक शक्तियां इस संसार में बढ़ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, गलत आदतें, गलत बातें इस संसार में फैल रही हैं, तो उससे आपको अपने आप को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा और अपने बच्चों को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सनातन धर्म का ज्ञान लेना, अपने स्वयं के धर्म के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानेंगे, कल को कोई व्यक्ति आके आपसे 2 प्रश्न कर देगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या होगा। तो इसलिए आपको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए और अपने धर्म के को पूरी तरह से आपको पालन करना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। नहीं तो केवल पैसे कमाने से आपका जीवन सफल नहीं होता। पैसा कमाना तो ठीक है, पैसा कमाना, पैसा जरूरी है, परंतु केवल पैसा ही जरूरी है ये सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा खुद का जीवन, आत्मा। हम आत्मा है, हमें शरीर नहीं है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरा शरीर है, सब कुछ मेरा मेरा की बात करते हैं। मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, हर चीज मेरे की बात करते हैं, पर मेरा नहीं है। मैं कौन हूं?
ये सब मेरा है, पर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं माम एवा मांश जीव लोक जीव भूत सनातन, कि हर आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, और अंश का काम है भगवान की सेवा करना। वही हमारा अल्टीमेट धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की सेवा करें। परंतु हम उस सेवा को भुला बैठे हैं और दुनिया की सेवा में लग गए हैं, और लोगों की सेवा में लग गए हैं, सबकी सेवा में लग गए हैं। परंतु हम जो अल्टीमेट सेवा है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, हमारे परम पिता परमेश्वर की, उनकी सेवा हमने छोड़ दी है। हम कहते हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, परंतु मानते नहीं है। आप बोलते होंगे भगवान के सामने, हे भगवान आप ही मेरी माता हो, आप मेरे पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नहीं, ये सिर्फ हम भगवान को एक चाटुकारिता से बोलते हैं, मतलब चमचा मारते हैं जिसको कहते हैं। पर अगर आप भगवान, क्योंकि कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप कहते हैं कि भाई मैं भगवान को मानता हूं, ठीक है, तो मानने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं आपको मानता हूं, तो आपने कहा अच्छा चलो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना, तो मैं आपको कहता हूं नहीं पानी नहीं लाऊंगा, मैं मानता हूं ना आपको, मैं आपकी आरती कर लूंगा, मैं आपको आपके चरण धो देता हूं। आपने बोला नहीं मेरा ये काम कर दो, नहीं मैं वो नहीं करूंगा। अरे कमाल, मानने का मतलब क्या होता है? कि आज्ञा का पालन करना। कि अगर आप मान रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले के अस्तित्व को मान रहे हो। वो जो कहेगा, है ना, वो जो कहेगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा। परंतु हम कहते तो हैं भगवान को मानता हूं, पर क्या आप जानते हो कि भगवान की आज्ञा क्या है? क्योंकि अगर आप भगवान की आज्ञा को जानते ही नहीं हो तो उनकी आज्ञा का क्या पालन करोगे? और आज्ञा का पालन करोगे ही नहीं तो आप भगवान को क्या मानते हो? आप तो उनको इसलिए मानते हो कि वो आपके काम आ सके, कि भगवान मेरे लिए ये कर दे, भगवान मेरे लिए वो कर दे। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां, कि मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, मैं गाड़ी मोटर बंगला देने थोड़ी आता हूं। हम भगवान के पास जाते हैं कि भाई मेरे को मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरी गाड़ी का लोन पास करा दो, है मेरी नौकरी लगवा दो, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। पर भगवान कहते हैं अरे धर्म स्थापना अर्थाय, मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। कभी हम मंदिर में जाते हैं भगवान से मांगने, हे भगवान मेरा जीवन धार्मिक बना दो। कभी बोला, कभी मंदिर में गए सब बोला कि भगवान क्योंकि आप धर्म की स्थापना करने आते हो तो मेरे जीवन में भी धर्म की स्थापना कर दो। कभी बोलते हैं वैसा? कभी नहीं बोलते। हम तो अधर्म मांगते हैं भगवान से जाके, ये कर दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो। ये सब क्या है? ये सब अधर्म की वस्तुएं हैं। हाँ, अगर इन वस्तुओं का आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हो तो वो धर्म बन जाता है, परंतु अगर वो केवल अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो 100% अधर्म बन जाता है। इसका उदाहरण भी है मेरे पास, रावण का। रावण ने सीता मैया का हरण किया। उसने अगर वो सही कब होता? जब वो लंका में सीताराम जी को इनवाइट करता, परंतु उसने क्या किया? लक्ष्मी मतलब शक्ति का हरण किया, राम जी की शक्ति का। सोचो आप, विष्णु जी की शक्ति का हरण किया। हम भी क्या करते हैं? हम भी भगवान आप नहीं चाहिए हो मेरे को जीवन में, मंदिर में जाते हैं भगवान से मांगने, हे भगवान मेरा जीवन धार्मिक बना दो। कभी बोला, कभी मंदिर में गए सब बोला कि भगवान क्योंकि आप धर्म की स्थापना करने आते हो तो मेरे जीवन में भी धर्म की स्थापना कर दो। कभी बोलते हैं वैसा? कभी नहीं बोलते। हम तो अधर्म मांगते हैं भगवान से जाके, ये कर दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो। ये सब क्या है? ये सब अधर्म की वस्तुएं हैं। हाँ, अगर इन वस्तुओं का आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हो तो वो धर्म बन जाता है, परंतु अगर वो केवल अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो 100% अधर्म बन जाता है। इसका उदाहरण भी है मेरे पास, रावण का। रावण ने सीता मैया का हरण किया। उसने अगर वो सही कब होता? जब वो लंका में सीताराम जी को इनवाइट करता, परंतु उसने क्या किया? लक्ष्मी मतलब शक्ति का हरण किया, राम जी की शक्ति का। सोचो आप, विष्णु जी की शक्ति का हरण किया। हम भी क्या करते हैं? हम भी भगवान आप नहीं चाहिए हो मेरे को जीवन में, आप तो अपनी शक्ति दे दो, पैसा दे दो, आपकी शक्ति है ना पैसा, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोटर दे दो, मतलब सीता मैया को दे दो और आप वहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े थे हमारे साथ, आपने देखा नन्हे से भागवत को श्री कृष्ण के मैसेंजर के रूप में। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।